अच्छा जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से। तो आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना मेरी? चैट में ज़रा बता दें। जी। आवाज़ आप लोगों को आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इसमें हमने चीज़ें देखी हैं कि हम प्रॉम्प्ट्स किस तरह के क्रिएट कर सकते हैं, पॉपअप किस तरह से हमें क्रिएट कर सकते हैं, अलर्ट। और सेकंड हमने देखा है प्रॉम्प्ट। ठीक है। स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं कि हम डॉक्यूमेंट राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। और अभी बेसिक ये टॉपिक्स हैं आपको के, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, तो इसमें आपके बेसिक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। एक लैब के अंदर आप वैसे भी जावास्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते। इससे एक रिलेटेड आपके पास बेसिक जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो पिलर्स होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के यही है कि जिसके अंदर आप के स्टेटमेंट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, पॉपअप बॉक्सेस किस तरह। अब ये पॉपअप आपको लैब में बताए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दो जो है आपको पॉपअप यूज़ होते हैं वो बता दिए हैं। वेरिएबल्स आप किस तरह से क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एचटीएमएल किस तरह यूज़ करते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशंस। अभी हम फंक्शंस को पढ़ेंगे, तो फंक्शंस थोड़ा इन डिटेल टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट जो लैब है वो जे क्यूरी की है, वो पूरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है। तो वो भी पूरी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपकी लैब होगी, उसमें भी आपकी काफ़ी लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो फॉरवर्ड आगे जो है पढ़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट एक काफ़ी इन डिटेल कॉन्सेप्ट है, उसमें आगे फ्रेमवर्क्स आते हैं काफ़ी, रिएक्ट है, एंगुलर, ये तमाम वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं। इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सब आप एक लैब या दो लैब के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। ये इस लैब का मकसद ये है, क्योंकि ये IICT की है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो वो इसमें आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट, जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या रोल प्ले की करती है। अगर आप उसको चाहें तो आप फिर आगे जाके आगे के कोर्सेज हैं वेब इंजीनियरिंग और एडवांस वेब इंजीनियरिंग, उसके अंदर आपको इन डिटेल ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। तो अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने देख लिया है कि अच्छा वेरिएबल्स हम किस तरह क्रिएट करते हैं। वेरिएबल बाहर से और ए और उसके आगे उसकी कोई भी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, मैथ्स ऑपरेशन हमने देख लिए हैं कि हम कौन कौन से तमाम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे हमने देख लिए। ठीक है। फिर फंक्शंस के ऊपर आते हैं। अब फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस को अगर हम देखें तो फंक्शंस आपको क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या होता है? अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइंड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। A JavaScript function is executed when someone or something invokes it या calls it। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी सेट ऑफ कोड, जो आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, एक लाइन का हो, वो दो लाइन का हो या 6 लाइन का हो, उस तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप एक नाम दे दें, तो वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो एक फंक्शन के नेम के अंडर आ जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या कोई आपने यूज़र की स्क्रीन पे चीज़ प्रिंट करानी है, वो या कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या कर रहा होता है बेसिकली? अगर आप रियल लाइफ में देखें तो अगर कोई स्टूडेंट है, सपोज हमारे पास, सपोज काशिफ है। ठीक है। तो काशिफ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं। अब काशिफ के सपोज फंक्शन है रनिंग है, राइटिंग है, और सिंगिंग है, और उसके साथ उसका टाइपिंग है। तो
अब काशिफ के ये तमाम फंक्शन हैं, तो अब हमें काशिफ को कोई भी काशिफ का फंक्शन कॉल करना है कि भाई हम काशिफ को कहते हैं कि काशिफ आप क्या करें, रनिंग करें। तो रनिंग हम जब उसका फंक्शन कॉल करेंगे कि रनिंग का फंक्शन, फंक्शन जब हम रनिंग का कॉल करेंगे तो उसके अंदर हमें कोई उसके पैरामीटर्स देने पड़ेंगे कि आप काशिफ की हाइट क्या है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, या काशिफ की हाइट क्या है और वो किस वेलोसिटी से रन करे। तो उस उन दोनों की बेसिस के ऊपर उस फंक्शन से क्या चीज़ निकल के आएगी, उस फंक्शन से उसकी स्पीड निकल आएगी। तो आपको हर फंक्शन के अंदर कोई ना कोई उसके पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं एडिशन का, ठीक है, तो उस एडिशन के फंक्शन में हमें क्या वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, कोई भी दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी जिसको हमें ऐड कराना है। तो अगर वैल्यू ए है और वैल्यू बी है, हम दो देते हैं, ठीक है, और बाकी उसके बाद रिटर्न क्या होगा, उसका सम, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन हमारे पास रिटर्न हो रहे होते हैं। अगर हम देखें, यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है। फंक्शन क्रिएट करने का तरीका क्या है, फंक्शन का कीवर्ड, यानी कि फंक्शन का कीवर्ड और माय फंक्शन, ये माय फंक्शन आप लिख रहे हैं या आप एडिशन लिखें, सब्ट्रैक्शन लिखें, फंक्शन का कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी से होता है, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। बस ऐसा नेम दें कि जिसको आपको ईजी हो कॉल करने में। जब भी आपने कॉल करना होगा तो आप उस फंक्शन के नेम को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद आप दो राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान उसके पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे ये पैराग्राफ P1 P2 गिवन है, तो कोई भी वैल्यूज जो यूज़र से आप ले रहे हैं या आपके पास रखी स्टोर्ड हुई हुई है, तो उन वैल्यूज़ को आप पैरामीटर्स कहते हैं। वो पैरामीटर्स आप यहाँ से पास करवा देते हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर, इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में। अब आप बाकी उस फंक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो आप देते हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान, जैसे आप बेसिक C# के अंदर भी करते हैं। फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर्स और आगे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज के दरमियान आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जैसे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट क्या किया मैंने, रिटर्न P1 मल्टीप्लाई बाय P2, यानी कि अगर P1 के अंदर कुछ भी आप यूज़र इनपुट दे दें, 5 या 8 या 7 या कुछ भी, उसको मल्टीप्लाई और यहाँ P2 में दे दे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या किया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, डेमो, और यहाँ पे इनर HTML, यहाँ पर शो क्या हो, पैराग्राफ में अंदर शो क्या हो, यहाँ माई फंक्शन कॉल हो गया, ये देखिए माई फंक्शन। अब माई फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसमें हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स जो हमने पहले डिफाइन किए हुए थे, यहाँ तक हमने डिफाइन कर दिया था। अब ये हम खुद भी दे सकते हैं और कोई यूज़र इनपुट भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम इस पर देखते हैं कि हम अगर इसको प्री डिफाइंड रखें, यानी हमने यहाँ P1 में दे दिया है 4 और P2 की जगह दे दिया है 3, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ में क्या रिटर्न होगा, P1 मल्टीप्लाई बाय P2, क्योंकि माई फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, 4 3 12। जब आप इसको रन करके देखें तो ये अगर आप यहाँ तक देखें तो ये स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया। अभी तो ये सिंगल लाइन का फंक्शन है, यानी कि फंक्शन का कीवर्ड, उसका नेम, उसके पैरामीटर्स, और उसमें क्या हो रहा है, रिटर्न P1 मल्टीप्लाई बाय P2। अब कुछ और भी मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, और यहाँ हमने कह दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनर HTML, यानी कि H2 में क्या चीज़ शो हो, माई फंक्शन का अंदर जो वैल्यूज जा रही है इसके अंदर जब जाएगा, ये कॉल होगा माई फंक्शन, तो क्या होगा 4 3, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रिटर्न हो जाएगा। जब उसको चेक करते हैं, ये देखिए 12 आ गया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपका यूजिंग जावास्क्रिप्ट ही परफॉर्म हो सकता है अगर आप, ये फंक्शन तो सिर्फ आपके पास क्या कर रहा है कि ये चले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि फंक्शन आपको कोई और चीज़ प्रिंट करा रहा हो, या कोई यूज़र को कोई टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हो, या कोई पॉपअप क्रिएट कर रहा हो, तो वो जो भी आपने चीज़ परफॉर्म करानी है वो आप इस
फंक्शन के अंदर दे देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको गिवन है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और काम हो सकता है कि अगर आप चाहें, ये जैसे हमने इंटरनल सीएसएस की थी, एक्सटर्नल सीएसएस की थी, इनलाइन सीएसएस की थी, तो आप चाहें तो ये सीएसएस को एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वो इंटरनल सीएसएस ही करें, इंटरनल ये जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करें। आप इसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट की है, वैसे ही आप यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लें, सपोज स्क्रिप्ट, और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट जेएस, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। जैसे एचटीएमएल की एचटीएमएल होती है, सीएसएस की डॉट सीएसएस होती है, इस तरह जावास्क्रिप्ट की डॉट जेएस होती है। और ये तमाम काम जो आपने स्क्रिप्ट के अंदर किया, ये आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के टैग्स की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ स्क्रिप्ट के टैग की आपको नीड नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को यहाँ पर लिंक करना है। जब आपने लिंक करेंगे तो आप किस तरह करेंगे? लिंक और href के अंदर दे देंगे, देंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, ये इस तरह ही था। और जो आपने फाइल बनाई है उसमें क्लोजिंग नहीं करा आपने, यहाँ पे स्क्रिप्ट का क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग नहीं होगा ना। नहीं, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के टैग देने की नीड नहीं होती। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट का टैग यही देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप href दे रहे होते हैं। एक सेकंड, अभी चेक कर लेते हैं, मेरे जहन से निकल गया। अ, स्क्रिप्ट में आप सोर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो थी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। चेक कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर क्या किया है? डॉक्यूमेंट डॉट आईडी में गिवन है h2। क्या ये आगे चीज़? ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अच्छा, यार ये फाइल क्रिएट तो हमने सेम इसमें किया। अच्छा, और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है,
नहीं ये अभी क्यों नहीं वर्क कर रही, ये लास्ट टाइम तो कर रही थी वर्क। चलें खैर, इसको अभी यहीं रहने देते हैं जिस तरह हम क्रिएट कर रहे थे। एक्सटर्नल वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में कि किस तरह हो रही है। अभी हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर। अभी ये आई थिंक क्यों नहीं वर्क, खैर देख लेता हूँ। खैर अभी हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर क्या है, अभी हमने पहला एक फंक्शन देख लिया कि हम किस तरह फंक्शन कीवर्ड और उसका नेम और बाकी उसमें पैरामीटर्स डिफाइन करके रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। और जहाँ पर भी हमने फंक्शन को कॉल कराना हो, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ उस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। उसमें फंक्शन जो परफॉर्म होगा वही होगा जो हमने डिफाइन कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ एक एग्जांपल गिवन है आपको, ये क्या, इसको हम देख। अच्छा, अगर यहाँ आप लोग देखें तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास एक, अगर हम सिर्फ बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे पास एक इनपुट टाइप गिवन है बटन, ठीक है। और उस बटन के अंदर वैल्यू क्या गिवन है, क्लिक मी, ठीक है। तो रन करके पहले तो ये क्या चीज हमें शो करा रहा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ एक बटन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक मी, ये कहाँ तक, ये क्या चीज परफॉर्म है, इनपुट टाइप बटन और इसमें वैल्यू गिवन है क्लिक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक आपको चीज गिवन है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे कोई एक फंक्शन कॉल हुआ है, यानी कि ये पैरामीटर जहाँ आगे गिवन हो, ये ब्रैकेट्स गिवन हो पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन कहीं डिफाइन हुआ होगा लाजमी, ये फंक्शन की क्वालिटी है और इसकी कोई डेफिनेशन भी होगी। डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ आपको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर गिवन है, स्क्रिप्ट में ही हमेशा हम फंक्शन डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ एक फंक्शन है जिसके अंदर कीवर्ड है फंक्शन, उसका नाम है माई फंक्शन। और माई फंक्शन में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव स्टाइल, यानी कि इस डिव स्टाइल के अंदर कॉल हो, ठीक है। ये डिवीजन है, उसकी आईडी है डिव स्टाइल, ठीक है। और उसमें क्या कॉल हो, उसके अंदर एक पैराग्राफ गिवन है, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, ठीक है। ये गिवन है दिस इज अ डमी टेक्स्ट। और क्या चीज हो रही है, यहाँ पर ये नहीं गिवन, डॉट इनर एच टी एम एल नहीं गिवन, यानी कि कोई चीज हमें डॉट इनर एच टी एम एल और इक्वल्स टू आगे हम उसके यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं, ये हमने काम नहीं किया। हमने कहा है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यानी कि इस डिव स्टाइल में जो भी टेक्स्ट आ रहा है पहले तो उसको प्रिंट करो, और उसको किस तरह प्रिंट करो, उसका एक स्टाइल शीट गिवन होगी, उसको डिस्प्ले करो, डॉट डिस्प्ले डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यानी कि इस आईडी को हमने कहाँ यूज किया हुआ है, एज सिर्फ यहाँ एज आईडी नहीं यूज किया हुआ, इसकी एक स्टाइलिंग स्टाइल शीट भी डिफाइन की हुई आईडी। आईडी का आप लोग को याद है हैश से हम सीएसएस डिफाइन करते थे और क्लास की डॉट से, तो अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर डिफाइन की हुई है। और डॉट डिस्प्ले करो, और वो क्या होनी चाहिए, वो ब्लॉक में होनी चाहिए, यानी कि जो हमने चीज देखी थी कि डिस्प्ले हम ब्लॉक रखते हैं, इनलाइन रखते हैं, इनलाइन ब्लॉक रखते हैं, तो यहाँ इसका डिस्प्ले क्या गिवन है, ब्लॉक। अब अगर आप देखें कि डिव स्टाइल जो आपके पास आईडी है यहाँ कॉल हो रही है इस डिवीजन की, इस डिवीजन की कोई सीएसएस भी अप्लाई हुई भी होगी, यानी कि ये जो पैराग्राफ इसमें क्रिएटेड है इसकी कोई सीएसएस भी होगी। देख लेते हैं, यहाँ इंटरनल सीएसएस गिवन है स्टाइल के टैग के थ्रू, हेडर के अंदर, हेड के अंदर। इसको अगर हम देखें तो यहाँ क्या, हैश, जो हम आईडी दी है तो इसलिए हैश, क्लास होती तो डॉट देते, हैश डिव स्टाइल। और डिस्प्ले इसका नन है, विड्थ इसकी गिवन है 200 पिक्सल 200 पिक्सल, यानी कि इसका एक बॉक्स क्रिएट होगा 200 पिक्सल्स का इसके पीछे, दिस इज द डमी टेक्स्ट के पीछे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये गिवन होगा, अब हम कुछ भी दे सकते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो ये होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर ये तमाम चीजें कब परफॉर्म हो रही हैं, ये फंक्शन जो है ये कब रन होगा, माई फंक्शन कब रन होगा, जब इस इनपुट टाइप बटन में ऑन क्लिक का एक फंक्शन है, यानी कि ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी क्या गिवन है, माई फंक्शन। ऑन क्लिक की एक प्रॉपर्टी है जो बटन के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं कि उस बटन के ऊपर एक तो होवर होता है, उस तरीके के तमाम होते हैं, तो आप जब ऑन क्लिक यानी कि जब क्लिक हो उसके ऊपर तो क्या चीज परफॉर्म हो, माई फंक्शन। और माई फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस डिवीजन की आईडी क्या है, डिव स्टाइल, और यहाँ एक पैराग्राफ के में। तो ये अब होगा क्या, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक टेक्स्ट हमारे पास शो होगा, क्योंकि इस फंक्शन किसको कॉल कर रहे हैं, इस पैराग्राफ को, क्योंकि इसकी डिवीजन की आईडी यहाँ पर कॉल हुई है। ठीक है, और इस पैराग्राफ में गिवन है दिस इज अ डमी टेक्स्ट, और इसकी स्टाइलिंग क्या डिफाइंड है, ये तो आप देखें ये टेक्स्ट आएगा और उसके पीछे ये स्टाइलिंग होगी, ये जैसे ही हमने क्लिक किया तो आ गया दिस इज अ डमी टेक्स्ट, और उसके पीछे 200 पिक्सल्स की विड्थ है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू गिवन है, आप यहाँ पर देखें, इसको कर देते हैं चेंज। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये रिमूव हो गया, क्लिक मी यानी कि ऑन क्लिक, इस बटन के ऑन क्लिक क्या हो रहा है, ये हट गया। ठीक है, तो ये तमाम काम आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू, कि आप किसी भी बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर, यानी कि इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है ना कि आपने ये पैराग्राफ शो कराना है, आप चाहें तो कोई पॉपअप शो करा सकते हैं, कि अब आपके ऊपर है, आप कुछ भी शो करा सकते हैं। ठीक है, आप अगर सपोज आप कहते हैं स्क्रिप्ट के अंदर मैंने इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू मैंने दे दिया है अलर्ट, ठीक है, और अलर्ट में मैंने दे दिया है वार्निंग। मैं यहाँ ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, क्या मैं यहाँ क्या होगा ऑन क्लिक, अच्छा ये चीज़ डिफरेंट तरीके डिफरेंट उस पर चली गई है, ये इस तरह से परफॉर्म नहीं होगी, इसको परफॉर्म करने का भी एक डिफरेंट तरीका है, सही याद है। इसको अभी हम यहाँ तक रखते हैं, इसको हम अगर क्लिक करें क्या हो, दिस इज अ डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आपको समझ आ गई कि क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज अ डमी टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, इसको क्लिक करने पे रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, तो ये चीज़ किस तरह अप्लाई हो रही है, ये यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये हो रही है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर हमने जैसे ये ऑन क्लिक क्या हुआ, एक टेक्स्ट प्रिंट हो गया, अब हम चाह रहे हैं कि हम कोई कैलकुलेटर सपोज क्रिएट करें, ठीक है, एक बेसिक कैलकुलेटर क्रिएट करें जो सपोज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको एक एग्जांपल गिवन है, कॉपी,
चलो, अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास एक इनपुट टाइप गिवन है, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है, और उस नंबर की आईडी गिवन है, यानी कि एक इनपुट टाइप जैसे बॉक्स क्रिएट हो रहा है। अब मल्टीपल बॉक्सेस हैं, तमाम की टाइप नंबर है, तो हम हर किसी बॉक्स को किस तरह पहचानेंगे, हर किसी इनपुट टाइप को किस तरह पहचानेंगे, तो उसको हम पहचानेंगे उसकी आईडी के थ्रू। तो हमने आईडी दे दी फर्स्ट नंबर, सेकंड वाले की दे दी सेकंड नंबर, और एक बटन क्रिएट कर दिया जिसमें हमने दे दिया प्लस। अभी हम इसको सिर्फ रन करके देखते हैं कि ये क्या है। हमें दो इनपुट टाइप दे दी, ये एक फर्स्ट वाली, ठीक है, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। अच्छा, ये आप चाहें तो इनपुट टाइप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, यहाँ हमने नंबर रखी हुई है, जैसे हमने देखा था टेक्स्ट रख सकते हैं, ईमेल रख सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं, तो आपने यहाँ नंबर रख दी कि सिर्फ नंबर आएगा, इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन का परफॉर्म करें ना, मैं ABCD लिखूंगा तो नहीं आएगा, 1 2 3 लिखूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसकी क्या है, आईडी फर्स्ट नंबर, सेकंड वाले की है सेकंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद एक इनपुट टाइप बटन क्रिएट हुआ हुआ है, बटन के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, प्लस लिखा आ रहा है, ये देखिए आप, ये प्लस लिखा आ रहा है क्योंकि इसकी बटन की टाइप है इनपुट टाइप बटन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, इस बटन के ऑन क्लिक पे क्या हो, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। यानी मैं जब यहाँ पे लिखूँ 5 और यहाँ पर मैं लिखूँ 6, और जब मैं इसको क्लिक करूँ, यानी ऑन क्लिक क्या हो, एडिशन, और तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11, ठीक है। आप लोगों का अगर डिस्कनेक्ट हो तो इसको रीज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एडिशन के ऊपर तमाम चीज़ें। तो ये ऑन क्लिक क्या कर रहा होता है कि आपके बटन के ऊपर क्लिक होने पे कोई फंक्शन कॉल कराएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ आपको एक डिवीजन गिवन है जिसकी आईडी है डिव स्टार, और यहीं पे इस डिवीजन की आईडी के अंदर ये चीज़ शो हो रही होगी। हम देखते हैं इसको किस तरह वर्क कर रहा है। ये यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन क्रिएटेड है एडिशन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे वही वेरिएबल्स वाली स्टोरी दोबारा आ गई कि वेरिएबल एक क्रिएटेड है फर्स्ट नम, ठीक है। आपने यहाँ इसकी आईडी दी थी ना फर्स्ट नम, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें हम जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी 5 इसको स्टोर कर लेंगे, ये 6 आएगी